हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। ठीक है, तो देखिए कल बेटे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाए थे। इट्स अबाउट द माइग्रेशन, इट्स अबाउट द प्रवास। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि आई विल टीच यू इन बोथ मीडियम, इन इंग्लिश मीडियम और ऑल्सो इन हिंदी मीडियम। फर्स्ट आई टीच इन हिंदी मीडियम, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश। ओके, तो सभी बच्चे आप अपनी बुक ओपन करके बैठे। ठीक है, बुक ओपन करेंगे तो आपको कौन सा पेज नंबर, इट्स योर 12 पेज नंबर ये आपको ओपन करना है। इसमें जो है बेटे वो हम 2 फैक्टर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज 2 फैक्टर्स आर प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ठीक है, ये दोनों फैक्टर जो हैं, दोनों कारक किसके हैं, प्रवास के हैं। तो देखिए प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दिशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। ठीक है, प्रतिकर्ष बेटा कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से हम अपने उद्गम स्थान को छोड़ देते हैं। एक तरीके से ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम अपने उद्गम स्थान जो है वो हमें आकर्षित नहीं करता है, उसकी तरफ हम आकर्षित नहीं होते हैं, मतलब उस जगह को हम छोड़ना पसंद करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? ऐसे रीजन बेटा जैसे रहन सहन की निम्न दिशाएं हैं। ठीक है, दूसरा राजनीतिक उपद्रव हो सकते हैं। राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु हो सकती है, मतलब काफी हॉट वेदर हो तो भी हम क्या करेंगे, वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे। डिजास्टर वगैरह आती हैं, महामारियां हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम उस जगह को छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कारक कहेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपकर्ष कारक की। तो अपकर्ष कारक क्या है? काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दिशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, देखिए जब हम अपने उद्गम स्थान को छोड़ते हैं और किसी अन्य स्थान पर निवास करते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, हम उस जगह से आकर्षित हो जाते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं? जब हमें अच्छे अवसर मिलते हैं। ठीक है, लाइक यदि कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो एक गांव में रहता है। ठीक है, उसको वहां पर नौकरी वगैरह के इतनी श्योरिटी नहीं होती है, इतनी अच्छी इनकम नहीं मिलती है, लेकिन यदि वह शहर में जाकर काम करता है, सिटी में जाकर वर्क करता है, तो उसको उसके जो पारिश्रमिक होता है वो भी काफी अच्छा मिलता है, काम की श्योरिटी भी होती है। तो इसे हम कहेंगे बेहतर अवसर, बेटर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित हो जाता है, जहां पर शांति होती है, स्थायित्व होता है। जरूरी नहीं है कि वो जो चीज है वो शहर में ही अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन शांति और स्थायित्व भी यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो जो उद्गम स्थान है हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो हमारा गंतव्य स्थान है उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपकर्ष कारक कहेंगे। देखिए बेटा, अभी तक जिस बच्चे ने बुक नहीं ली है वो यहाँ से भी नोट डाउन कर सकता है। प्रतिकर्ष कारक मैंने देखो आपको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये प्रतिकर्ष कारक हो गया, ये अपकर्ष कारक हो गया। ठीक है, और मैं इसको इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, देखो मैं अभी इसको आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में दिखा देती हूँ। यू कैन सी फ्रॉम हियर देयर इज द थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। ठीक है, एंड यू हैव टू टोल्ड अबाउट द प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष। ठीक है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से अंतर स्पष्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से डायरेक्टली लिख लेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जो हैं वो मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, देखो यहाँ से आप देख सकते हो
जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर एंड ये मैंने आपको कल प्रवास बताया था। जैसे आज हमने पेज नंबर कौन से शुरुआत की है, 12 से। ये पेज नंबर 11 पे कंप्लीट जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसकी पीडीएफ्स जो हैं, जो भी अवेलेबल होंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी। वहां से आप इन क्वेश्चंस को इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ की हेल्प नहीं लेना चाहते तो आप अपनी बुक को उठाकर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। हो गया इतना। और उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है, ठीक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी हैं। आरंभिक काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। ये कहता है, देखो स्टार्टिंग में जो आज के टाइम पे 700 करोड़ से भी अधिक हमारी जनसंख्या है, लेकिन शुरू से तो इतनी नहीं है। स्टार्टिंग में हमारी जनसंख्या काफी कम थी और ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग रही थी। लेकिन स्थिति क्या है कि जो पिछले 100 वर्षों की मैं बात करूं तो उसमें जनसंख्या काफी बड़ी है, ठीक है। चित्र 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा और मोटे तौर पर 80 लाख था, ठीक है। अब बेटे देखो, यहाँ से ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। आप साथ के साथ याद करेंगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इस ईयर भी 12th में 50% जो है वो MCQs इंक्लूड किए गए थे। आपका ज्योग्राफी का बेटे 60 नंबर का पेपर होता है और 60 नंबर में आप ये देखिए कि 30 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के इंट्रोड्यूस किए गए थे। आई डोंट नो व्हाट इज द पैटर्न फॉर दिस ईयर, ठीक है, लेकिन एक नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। जब कृषि का आरंभ हो गया था तब भी जनसंख्या का आकार काफी छोटा था। कितना था, यहाँ से आप देखिए 80 लाख था। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, ठीक है। पहली शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी, अब कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। और में पहली एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। इसमें जो है वो पहली शताब्दी में 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया है। 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, मतलब 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आया, तो उस समय पे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़ थी, ठीक है। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, मतलब एकदम से अचानक से वृद्धि हुई और अब तक की प्रौद्योगिकी प्रगति की जन्म दर को घटाने में सहायता की और त्वरित जनसंख्या के लिए मंच प्रदान किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप ये जो ग्राफ है इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है वो कितनी थी, ठीक है। यहाँ से आप देखिए वर्तमान से वर्ष पूर्व 12 ईसा का जो जन्म था उस समय पे इतनी थी, फिर 1600 ईस्वी में, फिर 1700 के बारे में, 1800, 1900, ऐसे करके आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि की बात करते हैं। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए थे। आज के टाइम पे मैंने आपको कितना बताया कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे विश्व की, लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें तो शुरुआत में 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए थे, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे थे, ठीक है। आपको तालिका दी गई है, उस तालिका से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किसमें कितना समय लगा था। विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि तेजी से घट रही है।
विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दोगुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। देखिए, विकसित देश जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं बेटा, वो उनकी जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, जबकि जो विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अपनी जनसंख्या का दोगुना जो है वो विकासशील ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे एज कम्पेयर टू विकसित। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में ही हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका हो गया यहाँ से। अब देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विषयों के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध है। देखिए, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जो आर्थिक विकास है वो उतना कम हो जाएगा। मतलब दोनों में क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक रिलेशन है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो आर्थिक विकास नहीं होगा, जनसंख्या यदि कम बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4 निम्न प्रतीत होती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है, देखिए क्या हमें लग रहा है, वार्षिक जो दर है वो 1.4% है। आप यहाँ से देखेंगे कि ये तो काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है, वो कारण देख लेते हैं। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी संख्या पर लागू होती है तो इसे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर कि यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु की भांति शिशु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी मृत्यु दर जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो जन्म दर है वो उसमें वृद्धि हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में भी हम यही कहेंगे कि जो हमारी जनसंख्या है वो कम प्रतिशत दिखे तब भी वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर आपको। अब देखिए, यहाँ से ये एक तालिका आपको दी गई है। ये देखिए, 10,000 ईसा पूर्व में हमारी जनसंख्या मात्र 50 लाख थी। 1650 ईस्वी में हमने देखा 50 करोड़। 50 लाख से 50 करोड़ होने में कितना समय लगा, 1500 वर्ष। लेकिन मात्र 154 वर्ष में 1804 में कितनी हो गई ये, 100 करोड़। 1927 में देखा तो 200 करोड़। आप देखिए, इसे 2 टाइम होने में जस्ट ओनली 123 ईयर्स लगे। ठीक है, फिर देखिए 200 से 400 डबल यहाँ पर हो गई जस्ट ओनली इन 47 ईयर। नाउ यू कैन से दैट कि मीन्स यहाँ से ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। 2025 तक जब हम देखेंगे तो मात्र 51 वर्ष में इट्स 2 टाइम 800 करोड़ के आसपास जो है वो हो जाएगी। अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारी जो जनसंख्या है वो 700 करोड़ के आसपास है। पूरे विश्व की जनसंख्या की बात कर रही हूँ मैं, इट्स नॉट अबाउट द इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, भारत की जनसंख्या की नहीं बात कर रही हूँ मैं, विश्व की जनसंख्या आज के समय पे 700 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, 2025 तक अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 800 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, जस्ट ओनली इन 51 ईयर्स इट्स 2 टाइम। ठीक है, इन 47 ईयर्स इट्स ऑल्सो 2 टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो देखिए बेटे, आज आपने इन फैक्टर्स के बारे में किया है, जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इसमें से बता दिए हैं। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपनी बुक ओपन करें और बुक ओपन करके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यही पॉइंट्स जो हमने हिंदी मीडियम में किए हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। दिस इज पेज नंबर ऑल्सो 12, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपकी बुक है, दिस इज योर बुक, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं।
वी डिस्कस अबाउट द yesterday I was told you about the migration कि माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन 2 पॉइंट, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, उद्गम स्थान क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, आपका गंतव्य स्थान, मतलब जहां आप जाने लग रहे हो, जहां आपको रहना है, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कौन सा करना है आपको, देखो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहती हूँ। नेम 3 जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन क्या है, नेम 3 जियोग्राफिकल फैक्टर। आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट द 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज द पेज नंबर 9 एंड यू कैन सी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर and then after landforms and there is climate and after that is soil. There are 4 points and you have to explain only 3 points, ठीक है। This is your second question, first part, ठीक है। Is it clear to you now? Okay. After that we will discuss about the next question, ठीक है। And there is the next question which we study today, push factor and the pull factors, ठीक है। Sorry, there is also a question number 3rd, second question, third part. What are, अभी इसको लेफ्ट कर दीजिए सेकंड वाले को। What are the 3 component of population change, ठीक है। population change के 3 component कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो I told you about the component of population change. There are 3 component, births, deaths and migration, ठीक है। birth rate कैसे निकलेगी, डेथ रेट कैसे निकलेगी, ये सारा का सारा यहाँ पर इन माइग्रेशन यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हियर, ठीक है। इन 3 मार्क्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू। और टुडे देयर इज अवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। The push factor make the place of origin seem less attractive. push factor की वजह से हमारा origin place कम attractive हो जाता है। For reason क्या होते हैं जिसकी वजह से हमारा origin place जो है वो कम अट्रैक्टिव हो गया। रीजन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, कोई महामारी हो सकती है, एपिडेमिक्स हो सकती हैं, एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी हो सकती हैं। कोई जगह ऐसे भी हो सकती हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हो, ठीक है। तो ऐसी जगह जो है वो हमारे ओरिजिन प्लेस को कम अट्रैक्टिव बना देती है, जिसकी वजह से हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पुश फैक्टर। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट द पुल फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पुल फैक्टर? पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन for reasons like better job opportunities and living conditions, peace, stability, security of life and property and pleasant climate, ठीक है। पुल फैक्टर की मैं बात करती हूँ। पुल फैक्टर, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपना ओरिजिन प्लेस को छोड़कर और अपने मीन्स जो हमारे डेस्टिनेशन है, ठीक है, उसकी तरफ हम जाते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है कि वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज हैं, वो हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और पुल का मतलब, पुल किसी चीज से हम अट्रैक्ट होंगे तभी हम उसकी तरफ जो है वो खींचे चले जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को लाइक एज मीन्स बेटर लाइफ आपको मिले, अच्छी एजुकेशन आपको मिले, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिले, ठीक है। तो ऐसे ही फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पुल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, now we start our next topic,
ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किस तरीके से जो हमारी जनसंख्या है वो बदलने लग रही है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, द पॉपुलेशन ऑन अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। भारत जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है बेटे, वो 7 बिलियन से ज़्यादा है। इट हैज़ ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज, ठीक है। इसको इतनी जनसंख्या होने में काफ़ी सेंचुरीज लगी हैं। इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वेरी स्लोली। यदि हम शुरुआत की बात करें तो जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, उसने धीरे धीरे ग्रो किया है। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 ईयर्स, यह कुछ पिछले 100 सालों की ही बात है। द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट। एकदम से जो मतलब इतने आश्चर्यजनक रूप में पॉपुलेशन जो है पिछले कुछ 100 सालों में ही बढ़ी है। फिगर 2.2 टेल द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, इन स्टार्टिंग की यदि हम बात करें, जब एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ था, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, कब हुआ था? 12,000 साल से 8,000 साल पहले हुआ था। द साइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी स्मॉल, रफली 8 बिलियन, ठीक है। कितनी थी? 8 बिलियन थी। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में आते आते कितनी हो गई? 300 मिलियन हो गई। देखिए, 8 मिलियन से कितनी? 300 मिलियन इन द फर्स्ट सेंचुरी। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16th and 17th century set the stage of a rapid population growth. Around 750 यदि हम बात करें, एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का अर्थ आप समझते होंगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज 550 मिलियन। देखिए, फर्स्ट जो सेंचुरी थी उसमें, और उसके बाद 750 में इतनी, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है यहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड, काफी ज्यादा हो गई। कब ज्यादा हो गई? जब 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी आई, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एकदम से पॉपुलेशन में विस्फोट हुआ, ज्यादा बढ़ गई। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अचीव्ड so far helped in the reduction of birth rate and provided a stage for accelerated population growth, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक ऐसा समय जिसमें पॉपुलेशन क्या हो गई? डबल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको टेबल से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। टेबल से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने ईयर में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाती है। स्टार्टिंग की हम बात करें तो आज से 10,000 BC बिफोर, ठीक है, तो 5 मिलियन थी। 1650 में देखा 500 मिलियन। 500 से 1000 होने में 150 ईयर्स लगे, 154 ईयर्स। 1000 से 2000 होने में जस्ट ओनली 123 ईयर्स, ठीक है। 2000 से 4000 होने में 47 ईयर्स। 4 से 8000 होने में 51 ईयर्स। ये टेबल जो है वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बेटा, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ग्रोथ रेट दिखाना चाहती हूँ। ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में देखें तो 1.4% है, जो हमें काफ़ी कम दिखाई देती है कि बहुत ज़्यादा कम ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। बट टोटल पॉपुलेशन का 1.4 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।